कहते हैं ऐसी बोली बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। सऊदी अरब ने एक धमकी दी, लेकिन शायद उस वक्त उसे ये समझ में नहीं आया था कि वो किससे पंगे ले रहा है, पर अब भारत ने उसका जवाब इतने दिनों बाद दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ही टेबल पे जहां एक तरफ भारत को जीत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को मिल गई हार। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो लगातार भारत अपनी खरीद रूस से बढ़ाता जा रहा है। पहले 15 मिलियन बैरल का ऑर्डर गया और अब एक बार फिर मंगलोर की कंपनी ने 10 मिलियन बैरल का ऑर्डर दे दिया है रूस को कच्चे तेल का। और सही बताएं आपको तो ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ेंगी हर लेवल की। अब भारत न सिर्फ तेल बल्कि कोयले की तरफ भी बढ़ रहा है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में इतने कोयले का ऑर्डर दिया है जितना भारत ने पिछले 2 साल में नहीं दिया था। भारत के लिए जहां ये एक मौका है, तो वहीं भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि जब हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो जितने सस्ते में रूस ये तेल दे रहा है उतने सस्ते में उसे मिलने से रहा। और इस वक्त अपनी रणनीतिक जो भंडारण होता है उसमें से काफी बड़ा हिस्सा भारत अपनी बाजारों में छोड़ चुका है, इसलिए वापस से उन भंडार को भरना बेहद जरूरी है। कब चीन से युद्ध शुरू हो जाए कहना मुश्किल है। ऐसे में चीन के पास तो 3 महीने का स्टॉक है, पर भारत के पास कथित तौर पर 1 महीने का भी स्टॉक नहीं है। ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी है कि अपने स्टॉक को बनाए रखे, खास तौर पर ऊर्जा के जितने भी प्रकार हैं उसके स्टॉक भारत के पास हो। तो वहीं दूसरी तरफ रूस से निकल रही हैं पश्चिमी जगत की बड़ी बड़ी कंपनियां। KFC से लेकर मैकडोनाल्ड से लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो निकल कर बाहर हो चुकी हैं। और आपको बता दें इन सब जगहों पर अब भारत अपनी कंपनियों को भेज रहा है और भारतीय कंपनियां जाना भी चाह रही हैं इस गैप को भरने के लिए, क्योंकि भारत के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हालात ठीक होंगे तो भारत को इसका फायदा और भी ज्यादा मिलेगा। हालात हमेशा ऐसे तो नहीं ही रहेंगे, पर हाँ इस क्रम में जब से रूस से खरीदना शुरू किया है तेल भारत ने, तब से सऊदी से भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है और इसकी मात्रा में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और भविष्य में अगर ऐसा ही चलता रहा तो सऊदी ने जो धमकी दी थी उसके लिए उसे पछताना पड़ेगा, जिसमें उसने ये कह दिया था कि अगर सस्ते में तेल चाहिए भारत को तो भारत ने जो भंडार किया है उस भंडार से निकाल ले। आज वो समय बदलता हुआ दिख रहा है। सऊदी अरब चाह रहा है कि दुनिया के सारे देश उससे तेल खरीदे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस वक्त वो भारत पे आश्रित है, क्योंकि अभी जिस तरीके से तेल और गैस का आयात बंद हुआ है उसके भी एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी जरूर होगा। लेकिन भारत बड़ा ग्राहक है और ऐसे में सऊदी के लिए एक बड़ा ग्राहक होना भविष्य के लिए ठीक नहीं है। खैर, जहां एक तरफ ये कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि यूएन की एक शाखा इकोसॉक में जहां भारत को 4 अलग अलग निकाय में जीत मिली, तो वहीं रूस ने भी इसके 3 निकाय पे कोशिश की, जैसे कि गैर सरकारी संगठनों की समिति, महिला कार्यकारी बोर्ड और बाल कोष कार्यकारी कमेटी। पर आपको बता दें एक ही जगह जहां भारत को जीत मिली वहीं रूस को मिली हार। गैर सरकारी संगठनों की समिति के चुनाव में रूस को 54 में से सिर्फ 15 वोट मिले। वहीं संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी बोर्ड के चुनाव में 54 में से 16 और यूनिसेफ कार्यकारी बोर्ड के चुनाव में 54 में से 17, स्वदेशी मुद्दों पर 52 में से 18। रूस को सदस्य देशों 54 की संख्या में से आधे भी वोट नहीं मिले और अमेरिका की साजिश कहीं न कहीं सफल हो गई कि रूस को यूएन में अलग अलग कर पाया है अमेरिका। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।